क्या हुआ था आदेश के बाद? सर मेरे बेटे ने 5,000 में ठेका लिया था साल में, आज वो अच्छा, गिलास लाओ, जग में पानी लेके आओ, जग में पानी लेके आया। मेरा बेटा किसी बहुत वो जग उसमें लग गया गिलास, तो एक जो उनका पैक था वो गिर गया। तो इनने टिंकू दरोगा ने उठकर मेरे बेटे की आँख को मुक्का मार दिया कि साले गिट्टड़ चमार तूने ये मेरा क्या नाम पैक खत्म कर दिया। टिंकू दरोगा कौन है, कहाँ का है? ये मेरठ का रहने वाला है और यहीं पे ही है ये, यही सहारनपुर में? नगर में इसका मकान है। ठीक है सर, मेरे बेटे ने कहा कि नहीं भाई मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो, तो मेरे बेटे की पिटाई करी उन्होंने कहा कि नहीं मारेंगे, नहीं तुझे बहुत सबक सिखाएंगे। 6-7 जने थे। ये त्रिशूल कैसे बनाया? त्रिशूल तेजाब से बनाएगा यहाँ। फटाफट मार कर डाल दो, फिर बेहोश करा, फिर बेहोश बनाया, होली निकलती और ये हाथ बना के पीछे। तो अब पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? कुछ नहीं कार्रवाई हुई, ये खुला हो गया, कुछ नहीं करा। हाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं करने वाले। क्या लगता है आपको, ये किसी की साजिश है या उन लोगों ने? मिसाल में पैसे रखे सर, पैसे रखे रात भी हमारे और इसकी टिंकू दरोगा का फोकस कर रहे हैं ना, टिंकू दरोगा को बचा रहे हैं। उसका नाम क्यों नहीं आया? ठीक है, हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हें 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, टिंकू दरोगा का नाम कटवा दो। आज ये मान्यवर कांशीराम साहब कॉलोनी में जो त्रिशूल का प्रकरण कई दिन से चल रहा, उसी विषय में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल हम सभी लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे। एसपी सिटी साहब हमको मिले और हमने पूरी तफसील से उनके सामने ये बात रखी, क्योंकि त्रिशूल का प्रकरण ये बहुत छोटा प्रकरण नहीं। इस विषय में एसपी सिटी साहब से कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच करो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। और ये बहुत निंदनीय है कि कप्तान साहब ने जो बाइट दी है वो गलत दी है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो लोग इसमें दोषी हो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। यदि आदेश भी दोषी है तो आदेश के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने एक ज्ञापन दिया है। आदेश के साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि आदेश को इंसाफ मिले। यदि इंसाफ नहीं मिलता तो सब समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे, उसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा, क्योंकि किसी के साथ हीन भावना वाली व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके माथे पर त्रिशूल बना दिया गया है, जो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि तेजाब से होली लिखना या त्रिशूल बनाना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। 7 तारीख को जो घटना हुई है आदेश के साथ, होली वाले दिन जो तेजाब और त्रिशूल बनाए गए उनके चेहरे पे, हम उसकी पहले तो घोर निंदा करते हैं। जो दूसरी पार्टी का जो मेडिकल है वो 1 दिन के बाद का है और आदेश का जो मेडिकल है वो 1 दिन के पहले का है। हम आप मीडिया बंधु के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए, हम एक जमहूरियत वाले मुल्क में रहते हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस मुल्क के अंदर सभी बहुत सारे त्यौहार मनते हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो कोई बात इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो जिसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर रहा है तो वो होना चाहिए, किसी की मर्ज़ी के विरुद्ध जाके कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आदेश वहाँ पे होली खेलने के लिए तैयार था तो होली खेलता साथ में, लेकिन अगर उसने इस बात का कोई विरोध किया था या वो उसमें उसकी इच्छा नहीं थी तो उसकी इच्छा की मान करना चाहिए था। और इस तरह की ये जो हरकत करी है, तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात जब सामने निकल के आएगी तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए और इस बात को फॉलो भी करना चाहिए। भाई जो जिसकी मर्ज़ी आ रही वो काम करे, आदमी कानून के दायरे में रहेगा। जब पता लगा आदेश के इस तरह से जो है ना, इसको होली दोनों गाल पर लिख दी गई है और त्रिशूल बना दिया गया है, उसको जब मैंने कप्तान साहब की बाइट अपने मोबाइल पर देखी तो मालूम हुआ कि जो है कप्तान साहब इतने जिम्मेदार पद पे बैठने के बावजूद किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे एक बाइट दे दी गई। हो सकता था उसकी जांच कराते, 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर, तो उन्होंने बिना जांच करे ही ये रिपोर्ट दे दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये एससी समाज का बच्चा है, इसके त्रिशूल लिख दिया गया, तो त्रिशूल कहीं और होली पर क्यों नहीं बने? अगर बने हो तो अवगत कराएं और अगर नहीं बने तो कार्रवाई करें। और अगर ये झूठा है, आदेश इसमें कोई गोलमोल बात कर रहा है, तो दोनों पार्टी को जेल भेजने का काम